अरे वाह। तो दोस्तों मनी प्लांट पे मनी नहीं लगती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनी प्लांट से मैम पैसा आता है, आपने तो पैसा लगा रखा है यहाँ पे। ये गंगा जल की बोतल थी। ये झुमके बना रखे हैं क्या? हाँ। तो दूर दूर से ही लोग पहचान जाते होंगे आपका घर। वो वहाँ तक पहुँच ली, वो पूरा कवर कर लेगी। पूरा कवर कर लेगी, बहुत सुंदर। चलो बागवानी करे CBK ओके, SB श्याम बगीची। वाह, बहुत बढ़िया। खिलाती हूँ। एंटर करते ही दोस्तों एक ये एरिया भी है जहाँ पे ऊपर मेंशन है, यहाँ हर पौधा परिवार का सदस्य है, फ्री 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 ऑक्सीजन एंड सेल्फी, और उसके नीचे योर मोमेंट योर मेमोरी, और उसके नीचे मैम कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये कुछ मैं देख पा रहा हूँ साइन लोगों ने किए हुए हैं, इसके बारे में बताइए। ये अभी 5th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, तो उसमें जो आए थे उन्होंने अपना अपना मैसेज लिखा है, जो भी उन्होंने फील किया यहाँ। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। दिन के सिग्नेचर है सबके। और ये हमारी वो दीदी की जो बेटे की बेटी है उसके हाथ। वाह, वो हमारी जो है पौधों का दरबार। और नीचे देखिए एक मंदिर है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं विराजमान है, हाँ, प्रेमानंद महाराज जी विराजमान है। और इनके आसपास भी बहुत सारे मैम ने पौधे रखे हैं। राधा राधा, सब पे राधा राधा है, क्योंकि वो राधा जी का ही नाम बताते हैं ना। जी मैंने भी किया है, 1.25 करोड़ तक तो मैंने किया है। वाह। इनकी बॉटल्स पे आप देख पा रहे हैं जगह जगह राधे राधे राधा मेंशन है दोस्तों। मटकी पे भी आप देख पा रहे हैं, और सभी में आप देख पा रहे हैं जो प्लांट्स हैं वो पानी में लगे हुए हैं, है ना मैम? तो ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट जी। तो मनी प्लांट जितना आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम पानी में मिलेगा, और कई जगह पे मिट्टी में भी है। और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने स्नेक प्लांट को भी यहाँ पे लगाया हुआ है। दोस्तों बहुत सुंदर एक सेल्फी पॉइंट आ चुका है। जिन लोगों ने वीडियो शुरू से देखी है आपने सेल्फी देखी होगी। मैम की कुछ फोटोज मैंने अटैच की थी इनके गार्डन में जगह जगह, वहाँ की एक फोटो ये भी थी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बॉटल्स लगी हुई हैं बहुत सारी। ये कौन सी बॉटल्स है मैम? कपड़े धोने का इजी जो आता है दोस्तों, इजी की बॉटल्स हैं पुरानी, उसको यूज किया है। इस पे लिखा है कीप गोइंग कीप ग्रोइंग, बहुत बढ़िया। और नीचे जैसे आप देखते हैं क्रीपर है, पोथोस यानी मनी प्लांट की, और उसके बगल में कुछ बॉटल्स आप देख पा रहे हैं, मटकी देख पा रहे हैं, रियो वगैरह इसमें लगा हुआ है स्नेक प्लांट गर्ल एंड सेव ट्री जी। दो चीजों की जरूरत। जैसे जैसे आप थोड़ा सा पीछे आके ऊपर की ओर देखना शुरू करेंगे तो ये मैम कौन सी बॉटल्स हैं? छोटी छोटी बॉटल्स, ये शैम्पू की बोतल है। शैम्पू बॉटल्स, वाह, शैम्पू की बॉटल्स आ चुकी हैं। इसमें भी प्लांट लगा रखा है। और ऊपर आ चुका है, ये क्या है? ये खराब हो गया था, हैंड वॉश। ओके, हैंड वॉश वो भी आ चुका है। वाह। और दोस्तों हम मनी प्लांट पे मनी भी आ चुकी है। अरे वाह। तो दोस्तों मनी प्लांट पे मनी नहीं लगती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनी प्लांट से मैम पैसा आता है, आपने तो पैसा लगा रखा है यहाँ पे, लोगों का मानना है ये। देखिए दोस्तों, वैसे मेरा तो मानना ये नहीं है, मैं हर प्लांट को एक नॉर्मल प्लांट समझता हूँ। लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए यहाँ पे पैसा भी लगा हुआ है, जिसको चाहिए वो आके ले जाना। लेकिन दोस्तों हर एक प्लांट आपके मन को इतना पीस देता है, इतना संतोष देता है, इतना धैर्य आपको देता है कि ये पैसा फिर सेकेंडरी हो जाता है। पैसा तो आपके पास अपने आप ही आता है, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो चुके हो। तो जो जितना पॉजिटिव होगा लाइफ में भी, और पौधों के साथ भी, लोगों के साथ भी, नेचर के साथ भी, उसके पास तो ये सब चीज़ें आती ही हैं। और आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैम हर गार्डन में हमें ऐसे झूमर देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं, और आपके गार्डन में तो मैं देख रहा हूँ जगह जगह बहुत सारे झूमर लगे हैं दोस्तों, जो आगे दिखाने वाला हूँ। तो इसके बारे में बताएं मैम, झूमर की अपने गार्डन में क्या विशेषता है, कितना अच्छा लगता है और क्यों लगाया आपने? ये मैंने ये देखा ही था किसी की वीडियो में जी। फिर मेरे पास इतनी सारी एक जैसी बोतल नहीं थी। अच्छा। तो ऐसे ही हमारे पहचान वाले ही जी, पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी, यहाँ पे तो पड़ोसी हैं, सुना है वो। तो वो आए थे एक दिन, उन्होंने गार्डन देखा। फिर बोतल मैंने वैसे पहले जो भी बोतल खाली होती तो मैं उसमें प्लांट लगा देती थी अपने तरीके से। कोई वो कट्टा भरा पड़ा है पहले वाला बिल्कुल। तो फिर उसने कहा कि मेरे पास है ना भाभी जी, कट्टा भरा है, कबाड़ी को देना है, बोतल दूं, कट्टा भरा हुआ था, कट्टा भरा हुआ उन्होंने भेज दिया। तब ये बड़े बड़े 5-6 झूमर है ना, मैंने अभी सर्दियों में नवंबर में बनाए थे सारे। तो पड़ोसी तो आपके जैसे होने चाहिए, कोई क्रेट दे देता है, कोई बोतल दे देता है। प्लांट भी मेरे ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसे ही आई हुई है, जितने भी ये लगे हुए हैं, ये वाली ये सारे जज्जर दीदी के यहाँ से ही ला रखे हैं। तो देखिए पड़ोसी कितना ध्यान रखते हैं इनकी बागवानी का, कि अगर इनको शौक है तो इनको जो भी रिक्वायर्ड है वो हमारे यहाँ से मैं भी फ्री देती हूँ जी। मैं चीजें फ्री बांटती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों इस तरह से आप आपस में सहयोग करके भी बागवानी को बढ़ावा दे सकते हैं। और कोशिश ये भी रहनी चाहिए हमारी, जो हमारे पड़ोसी इंटरेस्टेड हैं ग्रीनरी में, बागवानी में, पहले तो उनको लगता है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, ये पूरा पूरा दिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनको मज़ा भी आ रहा है, अपना खाली टाइम यहाँ पे बिताते भी हैं, फिर हरियाली उनको भी अच्छी लगती है, तो वो भी आते हैं कभी कभी गार्डन में, तो उनको मोटिवेट करो। कर नहीं पाते वो, बोला हमसे नहीं होगा भाभी, मैं करो, मैं करूंगी हेल्प, मैं करके जाती हूँ सेट, मैं पेंट कर दूंगी, बोलो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। फिर भी बहुत ही बढ़िया। तो झूमर की हम बातें कर रहे हैं दोस्तों, झूमर बहुत मिलेंगे, आप लोग भी बनाएं। इन्होंने ऊपर देखिए पुराना जो बकेट का ढक्कन होता है उसका इस्तेमाल किया है, कुछ धागे हैं उसका इस्तेमाल किया, और इस टाइप की जो बॉटल्स इनको मिली उसको कट करके इसमें प्लांट लगा दिए। इसमें आप कई तरह के प्लांट लगा सकते हैं। मैंने पर्पल हार्ट लगाया, मनी प्लांट इसमें लगाया हुआ है, कहीं कहीं मैं पॉर्चुला का देख रहा हूँ इन्होंने लगा रखा है। इस तरह के प्लांट लगा रखे हैं। आप चाहें तो इसमें जेड भी लगा लें, आप चाहें तो इसमें स्नेक प्लांट भी लगा लें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैम ये क्या पहना रखा है इसको, डॉल को, डॉल बनाइए, क्या बनाया आपने? हाँ डॉल। अच्छा, एक तो तरह ये भी से बोतल ही है? हाँ जी, ये गंगा जल की बोतल थी। ये झुमके बना रखे हैं क्या? हाँ हम तो, मैं तो पहनती नहीं हूँ। हाँ, इसको पहना रखे हैं। वाह, और यहाँ लिखा हुआ है आप आ गए, आई एम रेडी। वाह। और ये जो है ना, ये सारे ड्रम लेके आई थी ना, मैं सर्दी में लेके आई, तो उसके ढक्कन है। अरे वाह, जिन पे झूमर बने, मतलब कुछ भी फेंकते नहीं, 5 ड्रम है, 5 के कुछ भी फेंका नहीं जाएगा, सारा इस्तेमाल हाँ, होगा। ये क्या है मैम, कढ़ाई की तरह लग रहा है, क्या ये? नहीं, ये ऐसे एक प्लास्टिक का डब्बा है, प्लास्टिक का ही है। अच्छा, पुराना होगा, माइक्रोवेव के साथ जो माइक्रोवेव में रखने वाला था, ओके, वो भी आपने इस्तेमाल कर लिया। फिर एक झूमर पीछे आ गया। ज्यादा दिन और खाने ये जिन लोगों ने इनकी क्रीपर नहीं देखी दोस्तों, अभी नीचे लेके जाऊंगा, घर के बाहर से आपको क्रीपर दिखाऊंगा। मधु मालती लगी हुई है, इतने सारे फूल और इतनी भीनी भीनी खुशबू हमें यहाँ से आ रही है, और बाहर से तो इनका गार्डन और भी अमेजिंग है। आपको मैंने फोटोज वगैरह दिखाई थी, आपने देखा होगा, लेकिन नीचे जाना बाकी है, अशोक के पेड़ दिखाना बाकी है। वो दोनों चीजें हम दिखाएंगे। घर के एंट्रेंस पे भी किस तरह आप हरियाली कर सकते हो। और दिल्ली शहर के अंदर ऐसा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर हमारे घर के बाहर तोड़ फोड़ खुदाई वगैरह चलती रहती है, हर 4-5 साल में छेड़ देते हैं, लेकिन इनका बचा हुआ है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और आगे चलते हैं। नीचे फिर और बहुत सारे पौधे इन्होंने लगा रखे हैं स्टैंड के ऊपर। फिर इस पे बहुत सारे कोट्स आप देख पाएंगे, बहुत सुंदर लग रहा है। टावर बना रखा है, और यहाँ पे मैम एक अनोखा टावर मैं देख पा रहा हूँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है, कुछ अलग मैंने आज देखा, इसके बारे में बताइए। ये केबल इस पे वो थी मेरे ख्याल से, जो हमारे अंदर फिटिंग हो रही है ना लाइट की, जी, उसका ये बच गया था। हाँ, उसका ये खाली पड़ा था। हाँ। ये वैसे पाइप है, इसमें मसाला वसाला डाल बीच में तो मैंने सेट कर रखे, ऊपर मिट्टी डाल के ये भी लगा दिए, बल्कि बहुत बढ़िया। और इसी पे ये लगाया हुआ है, पॉर्चुला का लगा दिए। और जब फूल खिलते होंगे दोस्तों, पूरा भर जाता होगा फूलों से, बहुत सुंदर। इसी तरह से ये देखिए, बहुत सुंदर स्टैंड आ चुका है, और इस पे मैम आपने झूले बना रखे हैं बहुत सारे। हाँ, जैसे कि दोस्तों बगिया का नाम है श्याम बगीची, तो उनके दर्शन भी आपको जगह जगह पे होते रहेंगे इनकी बगिया में। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, वो सुख शांति लगाया हुआ है, बहुत बुशी है दोस्तों। लगभग हम पूरी बगिया दिखा चुके हैं, लेकिन अभी ग्राउंड फ्लोर पे जाना बाकी है। लेकिन क्योंकि छत पे है, तो एक और भ्रांति है जो कि वास्तु विशेषज्ञों ने नहीं, हम लोगों ने उसको फैलाया है, हम लोग उसको सोचते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैम, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, सोचते हैं कि अगर हम छत पे इतने सारे गमले रखेंगे तो छत पे वजन पड़ेगा और छत का नुकसान होगा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ना थोड़ी सी हंसी, मतलब थोड़ा सा यही होता है कि शायद उनमें समझ की कमी है, अपनी सोच खुद भी यूज की हो। भगवान ने ना सबको जो दिमाग अपना अपना दिया है, इसीलिए दिया है कि अपना खुद सोचो, किसी के कहने से बहकावे मत आओ। भाई ये देखो कि कितना वजन होगा इस पे, कितनी की मिट्टी आ गई होगी इन गमलों में, और वैसे भी सारे स्टैंड पे रखे होते हैं, एक तो डायरेक्ट नहीं रखे हैं। ऊपर से जब अगर हम इस पे एक फ्लोर और बनाएंगे, तो सोचो कितने ट्रक ईंट के आएंगे, मसाला भी आएगा, फिर छत जो बनती है, लेंटर जो डलता है, उसी पे देखो कितना मसाला पड़ता है। तो बोझ तो सबसे पहले इसी का है। यूँ तो फिर छत भी मत डाल लो छत पे चढ़ो भी मत, वजन कोई वजन नहीं होता, ये सब बकवास चीजें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की जैसे टुकड़ी वाली जो छत होती है ना, वो कमजोर होती है, उन पे ज्यादा वजन, उस पे तो थोड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन लेंटर वाली छत पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही सिलन का, कभी लेंटर के उसमें सिलन नहीं आती है, और ना ही बोझ होता है। तो ये सब है ना अफवाहें हैं, इन पे ध्यान मत दिया करो, कोई वजन नहीं होता। खुद भी सोच के देखो भी, घर बनाओगे दोबारा एक फ्लोर, उसमें फिर कितना हम जो अंदर
सामान रखा जाता है, मैं भी यही कहता हूँ मैम उस सामान का ही बेड एक रखा है, उसमें के अंदर से वो भरा है, उसको 4 आदमी हिला के दिखा दो। जी। तो इसी तरह से दोस्तों जो घर का सामान है वो भी हैवी होता है और उसी तरह से आपके गमले भी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका लेंटर है जैसे मैम ने बोला तो आप बिल्कुल आप लगाएं, टेंशन फ्री होकर लगाएं। एक और जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि हमारी छत में सीलन होगी, तो उसका आपको सॉल्यूशन पहले ही बता दिया, आप स्टैंड्स का यूज़ करो। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है तो वाटर प्रूफिंग करा लो, उसके बाद आप बागवानी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अभी ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो दोस्तों आप बागवानी तो करो, साफ़ सफाई रखो, कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ऐसा भी मैंने देखा है 600 गार्डन में मैम 550 गार्डन ने तो वाटर प्रूफिंग कराई नहीं रखी, वो नॉर्मली बागवानी कर रहे हैं, छत पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सफाई रखते तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है किसी भी तरह की। और इसी के साथ ही मैम अब हम चलेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे आपके घर का एंट्रेंस है। बाहर से पूरा घर ऊपर एकदम ग्रीन नजर आता है, लेकिन घर के एंट्रेंस पे बहुत सारी हरियाली है जो दिखाएंगे आपको, बहुत मजा आने वाला है। हमारे पार्सल वालों को पहचान होती है कौन सा पौधे वाला घर है मैडम, पेड़ पौधे वाला। हमारे साथ भी ऐसी है। मैं उसको सीधा एक चीज बोलता हूँ दोस्तों, भाई पौधे वाला घर है, देख लेना दूर से नजर आ जाएगा। सबको पहचान हो रही है, कोई मीशो से है या फ्लिपकार्ट से है। चलिए चलते हैं नीचे। तो दोस्तों नीचे एंट्रेंस की ओर बढ़ने से पहले जैसे हम स्टेयर से नीचे आए हैं, ये है सिटिंग एरिया जहाँ हम बैठे हुए थे, मैम से चर्चा वगैरह हुई, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने किया। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ भी यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स मैम ने लगा रखे हैं, जरा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं किस किस तरह के हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं टेबल के ऊपर बुद्धा जी हैं और इनके साथ साथ बहुत सारे सकुलेंट्स इन्होंने लगाए हुए हैं। साथ ही में अरेलिया है, अरेलिया के साथ में वेरीगेटेड शफलेरा है, कॉइन प्लांट है, बनी कैक्टस भी है, और इसी तरह से कॉर्नर में भी आप सेकुलेंट और एक सुंदर सा फाउंटेन देख पा रहे हैं। तो मैम ये जो प्लांट्स आपने यहाँ लगा रखे हैं ये कब से यहाँ रखे हुए हैं? ये तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही रखे हैं जी। पहले भी कुछ प्लांट होते थे यहाँ पर? ना, पहले यहाँ पे सेटिंग कुछ और थी तो हमने चेंज की है ये जगह निकालने के लिए। अच्छा। क्योंकि मेरे को है ना ये है जहाँ मैं बैठूं वहाँ पे प्लांट होने चाहिए। जी जी। अच्छा। थोड़ा ना सुकून सा अलग ही फील होता है, इसलिए मैंने रूम के लिए फिर सोचा। उस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ भी इन्होंने रबर प्लांट लगा रखा है, वेरीगेटेड में भी है और नॉर्मल रबर प्लांट जो होता है वो भी इन्होंने लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में जहाँ प्लांट्स रखना चाहते हैं, जैसे मैम का मन किया रखने का, आप रख सकते हो। लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका रूम पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रूम पूरी तरह बंद है। तो मैम से भी मेरी यही बात चल रही थी कि मैम आपको इसको टाइम टू टाइम रोटेट करना होगा। तो 5 दिन 6 दिन में आप रोटेट कर लेंगे, अपने गार्डन का प्लांट यहाँ ले आएंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे, ताकि इसको फ्रेश एयर भी मिले, इनडायरेक्ट सनलाइट जो ऐसी चाहिए वो मिल जाए। बाई चांस कोई विंडो है जो ओपन होती रहती है, वहाँ से इनडायरेक्ट साइन लगातार आती है और फ्रेश एयर भी आती रहती है, गेट खुलता रहता है, तो भी ये प्लांट रखे भी अच्छे चलने वाले हैं। तो इंडोर बागवानी भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वाटरिंग पे कंट्रोल करना है, तो आप घर के अंदर भी अच्छे प्लांटेशन कर सकते हैं। और इस फ्लोर पे मैम ने कहीं और भी कुछ प्लांट्स रखे हैं, चलिए अब आपको वो भी हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों बालकनी एरिया है और यहाँ भी प्लांटेशन की शुरुआत हो चुकी है। और अभी मैम से बातों बातों में पता चला कि सर्दियों में ये पूरी की पूरी बालकनी भरने वाली है, शुरुआत अभी से हो चुकी है। सारा का सारा प्रोपोगेट करके अपने गार्डन से ही लाए हैं और कोई खर्चा नहीं किया है। पोर्चुलाका की कटिंग और ये सारी की सारी पेप्सी की बॉटल्स आप देख पा रहे हैं, वो इन्होंने लगाई है। खिल रहे हैं सुंदर सुंदर फूल, वाइट वेरिगेशन में भी कुछ फूल हैं, पीच कलर में फूल देख पा रहे हैं। और अभी तो और भी बर्ड्स इनमें लगी हुई हैं जो कि खिलनी बाकी हैं, समय समय पर खिलती रहती होंगी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसी तरह से आप भी अपनी बालकनी में भी बागवानी स्टार्ट कर सकते हैं। कप गिलास बोतल सब यहीं आ जाते हैं सब यहीं लगाया हुआ है। दोस्तों देखिए ये है घर के बाहर का नज़ारा, किस तरह से मधुमालती पूरा नीचे से ऊपर तक गई है और बहुत सारे फूल यहाँ लगे हुए हैं। और इसी तरह से लगे हुए हैं बहुत सारे अशोक के पेड़। बेल की कहानी है एक, बेल की शुरुआत आप करना तो नहीं चाहते थे ऐसे, लेकिन हो गई। ये कैसे हुआ? ये बस ऊपर गमले में बल्कि सूख ही गई थी ये जी, मैंने यहाँ जमीन में लगा दी। अच्छा। तो कुछ महीने तो ये टाइम लेती है, फिर एक बार जब जैसे जड़ बनी हाँ, और ये टूट भी गई थी कि यहाँ पे इनकी चुनाई लगी हुई थी ना, तो ईंटों का पूरा का चट्टा वहीं पे गिर गया था इन पे। अच्छा। तो थोड़ा ही बचा था जब, तो पर ये अपने आप फिर फूटती चली गई, बढ़ती चली गई। और आज देखिए 2 साल की ग्रोथ है ये। कटिंग करनी पड़ती है, अभी भी करिए परसों हमने यहाँ नीचे नीचे की, क्योंकि नीचे भी पूरा भरा रहता है। बहुत सुंदर खुशबू देखिए बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। और पूरा का पूरा टेरेस बाहर से कितना सुंदर लगता है। तो दूर दूर से ही लोग पहचान जाते होंगे आपका घर। वो वहाँ तक पहुँच लिए, वो पूरा कवर कर लेगी, पूरा कवर कर लेगी। ये देखिए जो हमने ऊपर आपको दिखाई थी इनकी क्रिएटिविटी, वो यहाँ पर भी है। हार्ड वर्क, हैप्पीनेस, नेचर, ट्रूथ,
सब कुछ यहाँ मेंशन है और सभी में प्लांट्स, और इसी तरह दूसरी ओर भी यहाँ पे भी। यहाँ पे शम्मी, उधर तुलसी जी, और ये वाह, बहुत ही सुंदर। जय श्री श्याम। आज जो है श्याम बगीचे में बहुत बड़ी हस्ती है, चलो बागवानी करे से ये हैं संदीप भारद्वाज जी। आज श्याम बगीचे में आए हैं क्योंकि हमारी बात तो 1-1.5 महीने से चल रही थी जी जी शायद, उससे भी पहले मैसेज से बात हुई थी जी। और उसके बाद से टलता ही जा रहा था, कभी गर्मी कभी कोई दिक्कत। तो आज आए हैं और इन्होंने ऐसे ही गार्डनर्स की मेरे ख्याल में 650 प्लस शूटिंग कर चुके हैं, लगभग 650 हो गए हैं। हाँ, तो इतने तो उन्हीं में आज हमारा भी गिनती में आ गई है श्याम बगीची कि उन 650 में हम भी शामिल हो गए हैं आज। और उन्हीं के जो वेलकम के लिए हमने थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम अपने इस काम को कर रहे हैं, जैसे कि मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ और इतनी रिस्पेक्ट भी मिलती है, इतना आदर सम्मान मिलता है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। मोटिवेशन इस कदर बढ़ता है कि ऐसा लगता है कि इस काम को जारी रखना है, ये चलता रहना चाहिए। बिल्कुल चलता रहना चाहिए, क्योंकि जितना वो आएंगे वीडियो तो देख के जागरूक तो होते हैं, और फिर किसी ये चीज के भी ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं, उससे हम शुरू कर सकते हैं। ये सब देख देख के एक दूसरे की कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ही। एक वीडियो से 2 लोग भी अगर जुड़ जाते हैं ना इसमें बागवानी में, तो बहुत बढ़िया बात है। हमारी इन वीडियो से अगर 2 लोग भी हर वीडियो से जुड़ते जाएंगे तो एक बहुत अच्छी क्वांटिटी तैयार हो सकती है गार्डनर्स की, और फिर उन्हें देख के बहुत सारे लोग तैयार हो सकते हैं। और मैम इतना आप सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप उस सम्मान के लायक हैं तभी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ऐसी बात है। और जैसे कि आप सभी ने देखा, वेलकम भी मैम ने बहुत अच्छे से किया था और अब केक कटिंग भी कर रहे हैं। और मैम से बातें करते करते ये बहुत जान के बहुत अच्छा लगा कि अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को एंजॉय करती हैं। और केक कटिंग तो इनके घर में कोई भी इंसिडेंट होगा तो केक कटिंग होती ज़रूर है। हम ऐसे ही गली के बच्चे कह दे तो भी हम केक कटवा देते हैं। केक कटवा देते हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए फाइनली आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। चलो बागवानी करे, CBK ओके, SB श्याम बगीची। वाह। तो जैसे कि मैम के चैनल का नाम है श्याम बगीची, वो मेंशन है, और मेरे चैनल का नाम चलो बागवानी करें, दोनों को साथ में मेंशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। वाह, बहुत बढ़िया। ये खिलाती हूँ आपको, 1 मिनट। थोड़ा सा मैम केक खाती नहीं है और बिल्कुल भी नहीं खाती केक खिलाती हूँ मैं बहुत हूँ, मैंने आज तक केक नहीं चखा है कोई भी। जी, तो मैम ये प्लीज चॉकलेट खाइए मेरी तरफ से जी, हमारी तरफ से जी। थैंक यू सो मच। तो इस तरह के बहुत सारे उपहार हैं जो हमारे जो गार्डनर्स हैं उनके जरिए हमें मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैम इन सब की जरूरत नहीं है जी, इन सब की मैम वैसे बहुत हम गए थे जी, जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ निशानी के तौर पे देते हैं। बहुत सारे गार्डनर्स अपनी तरफ से तैयार की हुई बहुत सारी मुझे चीज़ें दी हैं, जो कि अक्सर मैं वीडियोस में तो नहीं दिखा पाता, लेकिन हाँ एक प्लानिंग है मेरी, आने वाले समय में एक स्टूडियो बनाऊंगा, तो जितने भी मेरे पास गिफ्ट आते हैं उसको वहाँ पे मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो एक यादें हैं, जैसे कि मैम ने बोला, वो हमारे साथ रहती हैं। हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी, ये देखिए आप जर्नी करते रहते हैं उसी हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो एक बहुत ही सुंदर दोस्तों मग मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम इसी में आप जी, इसमें चेहरा भी देख सकते हैं, तैयार होना है जी पीते पीते भी जी। तो मैम थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है आपका। अगवानी करते रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें और मुझे अपनी बगिया में बुलाते रहें। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आपकी बगिया तक ज़रूर आऊँगा। निसंकोच होकर बुलाना है, कभी ये ना सोचें कि मेरी बगिया छोटी है तो शायद भैया नहीं आएंगे, या मैं बहुत दूर हूँ तो शायद भैया नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर इंडिया, भारत के किसी भी कोने से आप मुझे बुला सकते हैं, आपकी बगिया तक ज़रूर आने वाला हूँ। होता है ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको बागवानी करनी है। और जब आपको लगता है समय आ चुका है, अब और लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं वीडियो के ज़रिए, तो आप मुझे बुला सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मैम को सपोर्ट करें। चैनल का नाम है श्याम बगीची, इनके लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह पे वीडियोस डाल दी हैं, जाके फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैम के साथ कुछ रील्स बनाई हैं जो कि कोलैबोरेशन में मैंने डाल दी हैं, आप जाके इंस्टा पे चेक करिए। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ, तो इंस्टा और फेसबुक पेज को जाके फॉलो करिए, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलूँगा
अब आपको नेक्स्ट गार्डन में कल सुबह 10 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम कि आप आए। थैंक यू। फिर आएंगे अगले सीजन हाँ बिल्कुल। उन्होंने जैसे ही अपना गेट खोला मैं डर के मारे बाउंड्री से गिर गई। में। फिर उन्होंने हम लोगों को बुलाया, अंदर बिठा लिया और मेरे बड़े पापा को बुलाया अच्छा कि ये देखो तुम्हारी बच्चियां क्या कर रही हैं। तो उन्होंने बोला क्या करने आई थी, सोना चांदी थोड़ी ना चुराने आई थी, बेचारी फूल ही तो लेने आई थी। मतलब मैं नर्सरी जाती हूँ, लाती कभी नहीं हूँ। मेरे गार्डन में 90% प्लांट्स है जो मैंने सीड्स, बल्ब्स या कटिंग से ही ग्रो किए हैं। कि यदि मैं दिन में एक बार टेरेस पे ना आऊँ, जी, पूरे दिन चिड़चिड़ करती हूँ। तो ये मुझसे बोलते आज तुम टेरेस पे नहीं गई क्या? तो ये वही है, कहते हैं खाली पेट इसके 2 से 3 पत्ते खाओ तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। अच्छा।